व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या भूल गए क्या? इतने दिन से वीडियो नहीं बनाया तो भूल गए क्या? अरे मैं तो अभी सैयारा देख के आया हूँ, थोड़ा सा मूड ऑफ है, लेकिन क्या करें, वीडियो तो बनाना पड़ेगा। और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त, मेरा नाम है शकील जमान। मैं आज शेयर करूँगा रॉयल ग्लोबल के हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में आप लोगों को मैं बताऊँगा, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। तो ये सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। मुझे फॉलो करो, कम ऑन। गाइस बहुत धूप है, इसीलिए सनग्लासेस पहन रखा है। तो आ जाओ आ जाओ। हम अभी सेंटर पॉइंट में आ चुके हैं और ये है हमारा एम्फी थिएटर। तो आइए, यहाँ पे गाइस एक्चुअली मेन स्टेज है जहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। हमने रिसेंटली ही यहाँ पे फ्रेशर्स इंजॉय किया। तो ये बेसिकली हॉस्टल के मिडिल में है, तो चारों तरफ हॉस्टल है, देख सकते हैं। अभी हम हमारा कार्यक्रम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा 10 रूल्स जो कि आजू का हॉस्टल्स में फॉलो होता है। तो फर्स्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि एंट्री एंड एग्जिट टाइमिंग क्या हो सकता है। तो आजू में बेसिकली एंट्री टाइमिंग फिक्स होता है। देखिए, तो आप लोग को अगर बाहर जाना है, हॉस्टल में आप एडमिशन लिया और आप लोग को बाहर जाना है, तो आप 7:30 बजे के बाद आप नहीं जा सकते। अगर 7:30 बज गया तो उसके बाद आप लोग को परमिशन लेना पड़ेगा, प्रोफेशनल परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप बाहर जा सकते। जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होता है, जो नया नया एडमिशन लिया है, तो उन लोगों को बहुत थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट में रखा जाता है, क्योंकि पेरेंट्स का वही विश होता है ना, जो अगर हमारा बच्चे सिक्योरिटी में रहे अच्छा खासा, तो इसीलिए ये रूल्स को दिया गया है कि 7:30 के बाद आप लोग बाहर नहीं जा सकते। तो यही है एग्ज़िट टाइमिंग। तो यहाँ पे हम अगर सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आप लोग को डेली अटेंडेंस और रोल कॉल किया जाएगा। अटेंडेंस लिया जाएगा बेसिकली आप लोग अगर हॉस्टल में रहे तो, क्योंकि डेली अटेंडेंस रिक्वायर है। और अगर आप बाहर जाना चाहते हो या फिर आप पूरे नाइट यहाँ पे नहीं रहोगे, तो परमिशन पहले ही लेके आप लोग को देना होगा, ताकि अटेंडेंस आपका मिस ना हो। जो मिसिंग अटेंडेंस होता है, तो वो सब बेसिकली डिसिप्लिनरी एक्शन में लिया जाएगा, कि आपको पूछा जाएगा बाद में कि आप क्यों एब्सेंट रहे, और आप पेरेंट्स को कॉल किया जाए, उनसे पूछा जाए कि हेलो, आपका बेटा बच्ची नहीं मिल रहा, कहाँ पे? मुझे क्या पता था। तो अगर हम नंबर 3 में बात करें, तो आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे है 0 टॉलरेंस फॉर रैगिंग। तो यहाँ पे रैगिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग मत सोचिए कि कुछ प्रॉब्लम होगा रैगिंग का, ऐसा नहीं है आजू में। अगर तो आजू में कम्प्लीटली इनहिबिट है रैगिंग को कभी भी प्रमोट नहीं किया गया यहाँ पे, और स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे कोई रैगिंग नहीं करता। और बेसिकली अगर आप लोग के साथ कोई ऐसा रैगिंग या फिर ऐसा कुछ हुआ, तो अगर आप कंप्लेन करें, तो उस बंदे को या फिर उस बंदी को फ़ौरन आजू से गेट आउट किया जाएगा। तो वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा इंसिडेंट हो तो आपको बताना है, और यहाँ पे आके आप लोग को एंटी रैगिंग ऐसा कुछ फॉर्म फिलअप करना है। तो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर है आजू में, तो टेंशन मत लेना रैगिंग की। तो यहाँ पे अगर हम नंबर 4 में बात करें, तो विजिटर्स का क्या रूल है। विजिटर्स मतलब आप लोग का जो फैमिली है या फिर पेरेंट्स है, वो सब आप यहाँ पे लेके आ सकते हो कि नहीं, हॉस्टल के अंदर आप लेके जा सकते हो, नहीं आ सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पे कम्प्लीटली मना कर दिया है कि आप लोग अपने रूम में अपने पेरेंट्स को लेके नहीं जा सकते। यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया जाता है, तभी आपको अंदर जाने के लिए परमिशन मिलेगा, या फिर आप लोग बाहर ही अपने पेरेंट्स को यहाँ पे छोड़ के आप लोग मीट कर सकते हो। लेकिन पेरेंट्स आपका या फिर कोई भी विजिटर अंदर नहीं जा सकता। जैसे मैं हूँ, मैं हॉस्टल में नहीं रहता, तो मेरा जो क्लासमेट है उन लोग के रूम में भी मैं नहीं जा सकता। तो विजिटर मतलब मैं भी और पेरेंट्स भी, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। दैट इज़ द रूल है। तो 5 नंबर में हम अगर बात करें, तो आजू का जो रूम डिसिप्लिन और डेकोर है, वहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ आजू के हॉस्टल्स में नो लाउड म्यूज़िक, नो शाउटिंग, नो ड्रिंकिंग एंड नो स्मोकिंग, ये सब तो फॉलो होता ही है। अगर आप लोग ये सब में कुछ इन्वॉल्व है, तो आप लोग अगर कोई देख लिया तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो फ़ाइन बेसिकली डिपेंड करता है कि आप गर्ल्स है या बॉयज़ है, तो दैट इज़ देयर। स्टूडेंट्स है वो रिस्पॉन्सिबल है कि अपने जो रूम है वो साफ़ सुथरा रखे। बाय द वे, यहाँ पे डेली क्लीनर के लिए लोग आते हैं, और आपका जो रूम है वो डेली साफ़ वो लोग कर देंगे। आई थिंक 7 AM के आसपास आता है, तो वो लोग साफ़ सफाई करके फिर चला जाएगा। सो दैट इज़ हियर। अगर हम 6 नंबर में बात करें, तो यहाँ पे है बेसिकली प्रोटेक्टिंग हॉस्टल प्रॉपर्टी।
हॉस्टल प्रॉपर्टी मतलब डैमेजिंग फर्नीचर, वॉल या फिर कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अगर आपने ख़राब किया तो आप लोग को बेसिकली फ़ाइन लिया जाएगा। फ़ाइन फिक्स नहीं है, फ़ाइन डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा चीज़ डैमेज किया हो। अगर यहाँ पे सीरियस और इंटेंशनली अगर आपने किया तो सो मेनी डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया जाएगा, जो कि आप लोगों को पेरेंट्स को भी कॉल किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे 7 नंबर में बात करें तो यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल एप्लियंस पॉलिसी। तो अगर आप हीटर या फिर केटल यूज़ करते हो, अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर आयरन जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे वो सब चीज़ें यहाँ पे अगर आप यूज़ करते हो तो वो सब नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कम्प्लीटली बैन है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। जहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो वहाँ पे आने दो। केटल, आयरन ये सब यूज़ मत करो। सो दैट इज़ द रूल। तो यहाँ पे हम अगर नंबर 8 में बात करें तो यहाँ पे है मेस रूल एंड मील टाइमिंग। तो मील टाइमिंग बेसिकली यहाँ पे फिक्स टाइमिंग होता है, जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हॉस्टल में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपका जो रूटीन है, आप लोगों को हॉस्टल में आने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि कैसा रूटीन है। तो उस रूटीन के हिसाब से आप लोगों को मील प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप लोग चाहे तो अपने रूम में मील लेके नहीं जा सकते तो यहाँ पे आपको मेस में ही खाना पड़ेगा। रूम में बेसिकली खाना लेके जाना एवॉइडेड है, यहाँ पे नहीं जा सकते। ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप आजू में आना चाहते हो तो दिस हॉस्टल्स आर कम्प्लीटली वेजिटेरियन। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई चिकन वगैरह कोई मीट नहीं मिलेगा। यहाँ पे सब कुछ वेजिटेरियन है। आजू बेसिकली ऑल अराउंड वेजिटेरियन है। नॉट ओनली हॉस्टल्स, यहाँ पे जो कैफेटेरिया होता है और जो कैंटीन वगैरह होता है वो सारा कुछ यहाँ पे वेजिटेरियन ही अवेलेबल है। कोई चिकन या मीट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लोग खाना है तो बाहर जाके खा सकते हो। तो आजू के अंदर आप लोगों को वेजिटेरियन ऑप्शन ही मिलेगा। तो जिम करने वाले लौंडे हैं, तुम बाहर जाके जिम करना पड़ेगा। तो अगर आप जिम करते हो तो आप लोग को वेजिटेरियन सोर्स निकालना पड़ेगा और या फिर बाहर जाके मीट खाना पड़ेगा। जस्ट लाइक मी। तो नंबर 9 में हम बात करेंगे आउटिंग एंड लीव परमिशन। अगर आप लीव पे जाना चाहते हो या फिर आप लोग को हॉस्टल से बाहर जाना चाहते हो तो आप लोगों को स्पेशली वार्डन से परमिशन लेके जाना पड़ेगा, ताकि परमिशन दे और आपका जो अटेंडेंस है, स्टूडेंट अटेंडेंस, वो मेंटेन हो सके। और अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आप यहाँ नया आए हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग को जो पेरेंट्स है उन लोग को भी कॉल करें और उन लोग से भी परमिशन दे कि आपका बच्चा बाहर जाने की इच्छा हो रहा है तो क्या करे, जाने दे कि नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है अगर आप जूनियर हो तो। जब आप सीनियर बन जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। जो जूनियर है वो लोग को ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। हम 10 नंबर में यहाँ पे बात करेंगे, जो कि हमारा आखिरी पॉइंट है। तो यहाँ पे है नो अनऑथोराइज्ड गैदरिंग और पॉलिटिकल एक्टिविटी। कोई भी अनऑथोराइज्ड इवेंट या फिर मीटिंग या फिर गैदरिंग आप लोग नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग कुछ प्रोग्राम वगैरह कुछ ऐसा चाहिए तो फिर आप लोग को परमिशन लेना पड़ेगा आजू के जो ऑफिशियल्स है उनसे। तो डायरेक्टली आप कुछ भी इवेंट्स या फिर ऐसा कुछ अरेंज नहीं कर सकते, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन दे देता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है परमिशन देना। सो दैट इज़ देयर। और आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोग को यहाँ पे कुछ ऐसा कंपटीशन या फिर अपने फ्रेंड्स लोग के साथ यहाँ पे बास्केटबॉल खेलना है तो परमिशन लेना पड़ेगा, और ताकि और भी लोग आए और चेयर अप करें। या फिर अगर आप सिंगिंग कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ रखना चाहते हो हॉस्टल्स मेट के साथ तो यहाँ पे जाओ और परफॉर्म करो, लेकिन उससे पहले आप परमिशन ले लेना ताकि कुछ बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग सोच रहे होंगे बाप रे बाप, इतने सारे रूल तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों आएंगे हम इधर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो। सिक्योरिटी होता ही है, प्राइवेट कॉलेज है तो सिक्योरिटी ज़रूर होगा। तो इधर आप लोगों को कंप्लीट फ्रीडम तो मिल ही जाता है। बाकी कैंपस के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे भी तो बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे मीटअप कर सकते हो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। यहाँ पे बास्केटबॉल खेल सकते हो, या वहाँ पे सिटिंग एरिया है उस साइड पे। तो आप लोग कैंपस के अंदर ही बहुत कुछ कर सकते हो। फिर गैदरिंग करना है वो भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत स्वीट सा एनवायरनमेंट है। यहाँ पे ATM भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो पैसा भी बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे चाय का एक छोटा सा टी स्टॉल है, और यहाँ पे बहुत सारा कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट्स है। रेस्टोरेंट्स का भी मज़ा ले सकते हो, और फूड कोर्ट में जाके कुछ भी खाना खा सकते हो। तो ऐसा बेसिकली बाहर जाने का आप लोगों को नीड नहीं होगा कि चलो गुवाहाटी में बाहर जाके एंजॉय करते हैं। तो आप लोग का सारा मनोरंजन का सामान सब यहाँ पे है, तो बाहर जाने की ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो यही था आज के ब्लॉग के लिए। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ब्लॉग। इस धूप में ब्लॉग बनाने की कोशिश किया तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, राइट। और मेरे इस मेहनत को आप लोग सपोर्ट करना और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहो, ताकि मैं फ्यूचर में और बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट में आप लोग के लिए ला पाऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम शकील जमान साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।